साईं बाबा का नाम लेके आज हम युधिष्ठिर जी ने जो राजसूय यज्ञ किया उसकी कथा करेंगे। तो जैसे पिछले दो भागों में हमने देखा कि श्री कृष्ण जी जब द्वारका में अपने दरबार में बैठे थे तो एक अनजान व्यक्ति गिरिव्रज राज्य से आता है। ये राज्य जरासंध का था जो श्री कृष्ण का दुश्मन थे। अब वो आगे संदेश देता है कि उसे जरासंध ने नहीं भेजा, परंतु उन्हें उन राजाओं ने दूत बना के भेजा है जिसको जरासंध ने बंदी बना लिया है और जिनकी सिर को काटकर जरासंध शंकर भगवान को मुंडमाला पहनाने की तैयारी कर रहा है। उसी समय वहाँ पर नारद जी ऋषि भी आते हैं और वो आकर युधिष्ठिर जी का संदेश देते हैं कि वह राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और इस बारे में वो श्री कृष्ण भगवान से उनकी परमिशन मांगते हैं कि वो उन्हें आए और आशीर्वाद दें। तो जो अनजान व्यक्ति गिरिव्रज राज्य से आया था वो ये कहता है कि श्री कृष्ण आकर उन राजाओं को बचाएं, और नारद जी आकर ये कहते हैं कि युधिष्ठिर जी के यज्ञ में जाकर, राजसूय यज्ञ में जाकर वो आशीर्वाद दें। तब उस वक़्त वहाँ पर उस सभा के अंदर, कृष्ण भगवान की सभा के अंदर, श्री कृष्ण की सभा के अंदर दो विचार आते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि पहले राजाओं को बचाया जाए जिनका दूत आया है गिरिव्रज से, और कुछ लोग, और तब उद्धव जी कहते हैं कि असल में दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जरासंध को नहीं मारा जाएगा। वो इतना बलवान है कि वो उसे पूरा नहीं होने देगा। तो अगर उसको लड़ाई में मार दिया जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा और वो राजसूय यज्ञ भी हो जाएगा। और साथ में कि वो ये भी बताते हैं कि जरासंध को तभी मारा जा सकता है अगर उसको आमने सामने लड़ाई करके भीम के साथ लड़वाया जाए, और अगर श्री कृष्ण वहाँ पर मौजूद होंगे तो जरासंध जरूर मारा जाएगा। तो इस प्रकार ये सारी फैसला होने के बाद श्री कृष्ण भगवान अपने रथ निकलवाकर और रुक्मणी के साथ वो इंद्रप्रस्थ की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर ये सारी बात युधिष्ठिर से करते हैं। तो और फिर बाद में हमने देखा कि भीम की और जरासंध की लड़ाई होती है जिसमें भीम जरासंध को मार देता है, और यह समाचार युधिष्ठिर को मिलता है। अब जब युधिष्ठिर जी को यह समाचार मिला तो वो सुनकर बहुत खुश हुए तथा उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हम लोग तो दीन हैं, परंतु फिर भी अपने को राजा मानते हैं, इसलिए हम दंड के पात्र हैं, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं तथा उसका पालन करते हैं। ये सिर्फ मनुष्य लीला की नाटक मात्र है। ये सिर्फ आप एक मनुष्यों की लीला कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं। किसी भी तरह के कर्मों से ना तो आपको खुशी होती है ना दुख होता है, क्योंकि आप भेद रहित है। परमात्मा में यही है, वो सम है। हम मनुष्यों में क्या होता है, जरा सी बात में खुश हो गए, जरा सी बात में दुखी हो गए, परंतु प्रभु में ऐसा नहीं है, वो सम है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हम अपने शरीर के साथ जुड़े रहते हैं और मैं और मेरा अभिमान में अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके भेद बुद्धि को बढ़ावा देते हैं, जो बुद्धि पशुओं में होती है। ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये भेद बुद्धि की बातें हैं। सब कुछ परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले भागों में भी देखा। तो ये अज्ञानता के कारण ये दिखाई देता है, मैं अलग हूँ, वो अलग है, चिड़िया अलग है, कुत्ता अलग है, ये कुछ नहीं, सब परमात्मा। तो कहता है कि ये हम अज्ञानता का कारण ये सब करते हैं। और फिर कहते हैं युधिष्ठिर जी कि जो आपका अनन्य भक्त है वो भी, उसकी भी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब भक्तों की बुद्धि समाप्त हो जाती, भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो फिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप में वैसी भेद बुद्धि कैसे होगी, तो आपके लिए तो सब सम है, सब बराबर ही। अब
श्री अब जब ये युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ में करते हैं वो जिस वक़्त, तो बड़े बड़े राजा देवता मुनि सब आए थे। जब वो यज्ञ पूरा हुआ, उस यज्ञ में कौरवों को भी बुलाया गया था, जिसमें दुर्योधन, धृतराष्ट्र जी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, ये सब भी आए थे। अब उस वक़्त सारी सभा में इस बात पर विचार होने लगा कि अग्र पूजा किसकी हो, अर्थात अब इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी हो। तब सहदेव जी, पांडवों के जो भाई थे, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वह सबके स्वामी है, सबके अंतर्यामी है, तथा इनकी पूजा से सब प्राणियों की पूजा अपने आप हो जाती है। यह बात सुनकर जो वहाँ पर सब मौजूद थे वो सब इस बात को मान गए और फिर युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण की पूजा की। अब उस सभा में शिशुपाल भी वहाँ बैठा हुआ ये सब सुन रहा था। जब उसने इस प्रकार देखा तो उसे बहुत क्रोध आ गया और वो भरी सभा में खड़ा हो गया और सबको सुनाकर श्री कृष्ण के बारे में कठोर बातें कहने लगा। वह बोला, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उनको छोड़कर ये इस कुल कलंक गवाले की अग्र पूजा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये अग्र पूजा का अधिकारी ही नहीं है। इसका ना तो कोई वर्ण है, ना आश्रम है, ना इसका ऊंचा कुल है। ये तो जेल में पैदा हुआ था और गऊ के तबेले में इसकी परवरिश हुई है। ये ना तो वेदों को मानता है, ना लोक मर्यादाओं का ही मान करता है, और ये अपना मन माना आचरण करता है। समुद्र में एक किला बनाकर ये रहता है, तो वहाँ से जब भी ये बाहर निकलते हैं तो सारी प्रजा को सताते हुए निकलते हैं। तो ये अग्र पूजा का कोई अधिकारी नहीं है। और इसी संदर्भ में उसने बड़ी कठोर बातें कही। ये सुनकर सब सभासदों को गुस्सा आ गया। सब लड़ाई के लिए, शिशुपाल से लड़ाई के लिए तत्पर हो गए। जैसे कि आपको पता होगा, शिशुपाल जरासंध का बड़ा मित्र था, ये एक ही ग्रुप था। तब उसके मन में इस बात का भी था कि इससे कृष्ण से बदला लेना चाहिए। और दूसरी बात, रुक्मणी की शादी शिशुपाल से होनी थी, लेकिन उसको श्री कृष्ण ले गए थे, तो इसलिए भी उसके मन में गुस्सा था। तो वो अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, और उसने ये सारी कठोर बातें कह दी। शास्त्रों में भी ये लिखा, गीता के 16वें अध्याय में कहा है कि 3 बातें जो मनुष्य को नरक द्वार की तरफ ले जाती हैं। एक क्रोध है, एक काम है, एक लोभ है, क्योंकि ये मनुष्य के विवेक बुद्धि को हर लेते हैं। तो यही इसके साथ हुआ। इसने उसमें आकर बड़ी गलत गलत बातें श्री कृष्ण के लिए कह दी। अब जब सब सभासद शिशुपाल से लड़ाई के लिए तत्पर हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। यहाँ पर यह बता दें कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माँ से यह वायदा किया था कि वो शिशुपाल के 100 अवगुण, उसकी 100 कड़वी बातें माफ़ करेगा और 101 बात के ऊपर वो उसका वध करेगा। तो जब शिशुपाल इस प्रकार कठोर बातें कह रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान एक एक करके फूल गिराते गए, एक एक करके, और उनके पास फूलों का ढेर लग गया। जब वो फूल 100 से ज़्यादा हो गए, अर्थात जब उसने 100 से ज़्यादा कठोर बातें कह दी, तब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर शिशुपाल का उससे वध किया। उस समय शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। बेशक वैर भाव से ही, परंतु कृष्ण का ध्यान करते करते वो इतना तन्मय हो गया था कि वह उनमें समा गया। हमारे शास्त्रों में यही कहा है कि आप प्रभु में इतने तन्मय हो जाइए, चाहे क्रोध से हो जाइए, चाहे आप डर से हो जाइए जैसे कंस के साथ हुआ था, चाहे आप काम वासना के अधीन होकर हो जाइए जैसे गोपियों के साथ हुआ था,
चाहे आप प्रेम और भक्ति के साथ हो जाइए, जैसे मीराबाई के साथ हुआ, किसी भी प्रकार से आप प्रभु के साथ हो जाइए तो फिर आपको जरूर प्रभु प्राप्त होते हैं। और यही शिशुपाल के साथ हुआ, और वो उसकी ज्योति निकल कर, उसकी आत्मा निकल कर प्रभु के चरणों में समा गई। इसके बाद राजसूय यज्ञ पूरा किया गया। अब राजसूय यज्ञ देखकर सब लोग तो बहुत खुश हुए, परंतु जो दुर्योधन वहां पर था वो बहुत जल गया। उसके मन में द्रौपदी के प्रति वो आसक्त तो था, वो द्रौपदी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन द्रौपदी ने वरमाला उस वक़्त अर्जुन के गले में डाली थी। तो उसकी जलन का मुख्य कारण यही था। अब एक दिन युधिष्ठिर जी सिंहासन पर बैठे थे, तभी दुर्योधन अपने भाइयों सहित उधर आया। उस सभा में मैं दानव ने माया फैला रखी थी, और दुर्योधन उस माया से मोहित हो गया तथा पानी को जमीन समझकर उसमें गिर पड़ा। जब दुर्योधन इस प्रकार पानी में गिरा तो सब जो वहां पर बैठे हुए लोग थे सभा के अंदर, वो सब हंसने लगे। ये देखकर कि उसका इतना अपमान हुआ है, दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और वो क्रोध में भरकर हस्तिनापुर चला गया। ये सब घटना देखकर युधिष्ठिर जी का मन बहुत खिन्न हो गया, वो बहुत उन्हें बुरा लगा। और श्री कृष्ण चुप रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि से ही दुर्योधन को यह भ्रम हुआ था। अर्थात श्री कृष्ण के कारण ही, श्री कृष्ण के एक कारण था जिसकी वजह से दुर्योधन को भ्रम हुआ और वो गिर गया था, पानी में गिर गया था, और जिसके कारण उसने बड़ा अपमानित महसूस किया। तो ये घटना ये करके हम इसे यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।